द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट GSAT-20 भेजने वाला है। आज इसी के बारे में देखेंगे, तो आइए देखते हैं। पहली बार इसरो अपने नवीनतम बड़े सैटेलाइट GSAT-20 को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। ये फाल्कन 9 है, SpaceX ये कंपनी है, उसी की ये फाल्कन 9 रॉकेट है जिससे ये प्रक्षेपित करेगा। GSAT-20 के बारे में जाने तो यह भारत का नवीनतम संचार उपग्रह है। यह एक उच्च तकनीक वाला भारी उपग्रह है जिसका वजन 4700 किलोग्राम है। इसकी उच्च थ्रूपुट क्षमता 48 Gbps होगी। इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह में 32 स्पॉट बीम है और इसे पूरे भारत को कवर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार वगैरह सबको कवर करने के लिए विशेष तौर पर उपग्रह का स्वामित्व और संचालन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा किया जाएगा। इसरो ने GSAT-20 को प्रक्षेपित करने के लिए SpaceX को इसलिए चुना है क्योंकि भारत के जो स्वदेशी भारी रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 है, उसमें इतने भारी उपग्रह उठाने की क्षमता नहीं है। भारत का सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान मार्क 3 है, लेकिन उसकी क्षमता से बाहर है, इसलिए ये SpaceX की मदद ले रहा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को जाने की क्या है, तो यह 6 मार्च 2019 को, ये डेट आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। NSIL की स्थापना और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली यह कंपनी है, यानी 100% सरकारी कंपनी है और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये काम करती है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाना है और भारतीय अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रचार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए भी जिम्मेवार है। NSIL के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र क्या क्या है, तो इसमें देखें तो पहला है कि उद्योग के माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जिसको कहते हैं और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का उत्पादन। दूसरा है कि अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का उत्पादन और विपणन, जिसमें लॉन्च सेवाएं, ट्रांसपोंडर लीजिंग, रिमोट सेंसिंग और मिशन समर्थन सेवाएं जैसे अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग, ये सब चीजें इसी के द्वारा संचालित की जाती हैं। उपग्रहों का निर्माण उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संचार और पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये दोनों प्रकार के उपग्रहों का निर्माण करना इसका काम है। जैसे किसी देश से समझौता भी होता है उपग्रह निर्माण को लेकर के, तो NSIL ही उसे संचालित करेगा। इसरो केंद्रों इकाइयों और अंतरिक्ष विभाग के घटक संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, इसरो गतिविधियों से निकलने वाले प्रौद्योगिकियों और उत्पादों या सेवाओं का विपणन एवं परामर्श सेवाएं देना भी इसका काम है। तो ये NSIL के बारे में है, जिसके बारे में सारी चीजें आपने अभी देखी। अभी प्रक्षेपित हुआ नहीं है, होने वाला है और संभावना है कि अगस्त में प्रक्षेपित हो जाएगा और फाल्कन 9 रॉकेट जो SpaceX का है उसी से ये प्रक्षेपित होगा। 4700 किलोग्राम का सैटेलाइट है। तो ये था आज का, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।